हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट में किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो जो कल का क्लोजिंग है वो नेगेटिव क्लोजिंग देखने में आया। हमने कल बात भी की थी, भले ही बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, बट क्या ये पॉजिटिव क्लोज करता है? अगर पॉजिटिव क्लोज किया होता है इस लेवल के ऊपर तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम की उम्मीद आने वाले सेशंस में बनती, बट कल के सेशन में पूरा रिट्रेस बैक करके एक नेगेटिव क्लोज देखने मिल रहा है। इस कैंडल को शूटिंग स्टार बोलते हैं, डोजी बोलते हैं, इस तरीके का फॉर्मेशन देखने में मिला है, जो कि एक रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। आज का जो ओपनिंग देखेंगे वो स्लाइट गैप अप ओपनिंग है एंड पॉजिटिव मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे किस तरीके का ये प्राइस बिहेवियर देखने मिलता है। अगर बात करता है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से, तो आज कोई भी एसच बड़ा हाई इम्पैक्टेड डेटा नहीं है। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो लगाडे की स्पीच है वो आज वापस से आज न्यूयॉर्क टाइम पे आज उनका न्यूयॉर्क सेशन में उनकी स्पीच रहेगी, तो देखेंगे किस तरीके का इम्पैक्ट उसका आता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के हिसाब से बात करेंगे तो जो जोन हमने कल ये जोन बनाया था कल, वहीं से प्राइस ने एकदम स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया। हमने कल बात भी की थी, अगर इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, इस जोन के ऊपर अगर आवली पे क्लोज करता है तो बुलिश मोमेंटम की उम्मीद बनाई जा सकती है। बट यहाँ पे सीधा ही प्राइस ने रिजेक्शन लेके एक रिवर्सल बार बना के सीधा रिट्रेस बैक करके प्राइस सीधा गिरते हुए नजर आ रहा है। अगर हम प्राइस आज का प्राइस बिहेवियर देखेंगे तो एक करेक्टिव प्राइस बिहेवियर है, इसको हम बुलिश ट्रेंड नहीं बोल सकते। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस जो है 61.8 या 78.6 फिबोनाची लेवल से प्राइस वापस से रिजेक्शन करता हुआ नजर आ सकता है एंड नीचे के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश फॉर्मेट में बना हुआ है। कल हमने ये जोन बहुत क्लियरली बनाया था, ये जोन काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन रहेगा। इसके ऊपर क्लोज करता है तो ही ऊपर के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अभी भी जो बेरिश हेड एंड शोल्डर है वो अभी भी बनने की प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं किस तरीके का ये वर्क करता है। जो हमने कल बात भी की थी कि ये जो मूव है इसको सिर्फ एक रिट्रेसमेंट का नाम देंगे जब तक ये 98.100 के ऊपर क्लोज नहीं देता है। सिर्फ इसको एक रिट्रेसमेंट की तरह ही देखा जाएगा। अगर हम सारांश के रूप में बात करेंगे तो डेली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश का यहाँ पे संकेत दे रहा है। बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में। यूरो यूएसडी में कल हमने ये जोन बनाया था और हमने बात भी की थी, इस लेवल के नीचे अगर नेगेटिव क्लोज देता है तो यहाँ पे बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है, जो कि 1.16 से 1.1550 के आसपास देखने मिल सकता है। बट प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन लेके ऊपर जाके क्लोज दिया है। आज का जो ओपनिंग देखेंगे तो वो फ्लैटिश ओपनिंग है एंड बेरिश कंटिन्यूएशन दे तो रहा है, बट इसको एक सिर्फ रिट्रेसमेंट की तरह देखा जाएगा। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर 1.1650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ से बुलिश मूव के पूरे चांसेस बनेंगे। अभी ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो अभी भी ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में ही इंटेक्ट है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे तो X4 पे देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ से एक क्लीन रिजेक्शन लिया है एंड एक पॉजिटिव मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि प्राइस 50 या 61.8 के लेवल से बुलिश कंटिन्यूएशन दिखा सकता है, जो कि 1.1730, 1760 एंड उसके ऊपर तो ये पूरा ट्रेंड ही वापस पॉजिटिव हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक हायर लो क्रिएशन के साथ अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है 1.1760 का तो यहाँ पे आपको क्लीन बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है, जो कि 1.1850 1900 तक यहाँ से जाता हुआ नजर आ सकता है। आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक के लगाडे की स्पीच भी है तो बहुत मजा आने वाला है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर हम साइंस के रूप में बात करेंगे तो अभी भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड साइडवेज टू बुलिश का इंडिकेशन दे रहा है। जब तक प्राइस 1.1650 के लेवल के ऊपर है तब तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। जब तक 1.1600 के ऊपर है तब तक यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है एंड जब तक यहाँ पे 1.1400 के ऊपर है तब तक यहाँ के लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। मतलब आपको तीनों ही लेवल्स बता दिए गए हैं कौन से लेवल्स के ऊपर किस तरीके का ट्रेंड पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है, बात करते हैं WTI के बारे में। WTI में कल हमने एक बात की थी, अगर प्राइस 62 के 62 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज देता है तो यहाँ पे माना जाएगा कि शॉर्ट टर्म में बाउंस देखा जा सकता है, बट वो भी यहाँ पे नहीं हुआ है।
हमने कल एक बात की थी कि प्राइस में यहाँ पे ये जो मूव आएगा पॉजिटिव, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट माना जाएगा, जो कि 38.2 या 50 के आसपास रिट्रेसमेंट लेके वापस बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखा सकता है। एलईडी के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपको बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इनसाइड बार बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कैंडल जो रेड बार है उसके अंदर ही ये फॉर्मेशंस बन रहे हैं। अगर प्राइस इस कैंडल का लो ब्रेक कर देता है जो कि 60 का लेवल है, तो यहाँ से वापस स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है, एक बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। अगर हम बात करें सेंटिमेंट के हिसाब से तो सेंटिमेंट यहाँ पे क्लियरली नेगेटिव बना हुआ है। अगर हम 21 का एवरेज प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है कि जो सेंटीमेंट है डेफिनेटली स्ट्रांगली नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे ऑसिलेटर प्लॉट करते हैं तो हमने कल एक और चीज़ के बारे में बात किया था कि यहाँ पे हिडन बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होने के पूरे चांसेस हैं, जो कि यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब प्राइस अगर इस लेवल का लो ब्रेक करता है, जो कि 61 का लेवल निकल के आ रहा है प्रिसाइजली, अगर 61 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है, जो कि आपको 58-56 जो हमने लेवल्स बात किए थे 60-58-56 वो देखने मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी तरह से तेजी का ट्रेड नहीं बनाया जा सकता है। अगर 66 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज मिलता है तब जाके यहाँ पे एक क्लियर डायरेक्शनल बुलिश ट्रेड देखने मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। गोल्ड में हमने कल बताया था कि 4000 की उम्मीद यहाँ पे बनेगी। देखिए कल हमने एक बुलिश ट्रेड बनाया था जो एक्टिव होने के बाद पॉजिटिव हमारे फेवर में ही चल रहा है, जिसने हाई लगाया है 3978 का हाई लगाया है। हमारा टारगेट 4000 के आसपास है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चांस है कि हमको 4000 देखने मिल सकता है। ट्रेड एक्टिव होने के बाद एक अच्छा खासा 1:1 से काफ़ी अच्छा मूव दिया है। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली पॉजिटिव है। हमने बात की थी 4000 लेवल तक कोई दिक्कत नहीं है, 4000 से फिर एक स्ट्रांग नीजक देखने मिल सकता है, वो हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। तो अभी भी यहाँ पे उम्मीद है कि 4000 तक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। बात करते हैं BTC USD, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है। BTC USD में जिस तरीके का ट्रेंड एक्सपेक्ट किया था वो हमको देखने मिला, हमारा टारगेट भी अचीव हुआ एंड यहाँ पे कल के सेशन में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने मिला है। अगर हम लेवल के हिसाब से बात करेंगे तो 1,26,300 का लेवल देखने मिला है एंड हमने बात की थी कि 1,24,000, 28,000 एंड 32,000। कल ये भी बताया था कि बुलिश ट्रेंड डेफिनेटली कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है, मतलब ये बिना रुकावट के चलने के पूरे चांसेस है। मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली पॉजिटिव है। अगर आप ये तेजी मिस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर हमने यहाँ से 1,10,000 से बोलते आ रहे हैं कि गोल्ड में जो मूव आना था वो आ चुका है, अब बारी है क्रिप्टो की। उसके बाद आप देखिए किस तरीके का पैराबॉलिक मूव दिया है, 1,10,000 से 1,26,000 पे आ गए एंड अभी भी मूव खत्म नहीं हुआ है। बात करते हैं इथेरियम यूएसडी। इथेरियम यूएसडी में हमारा ट्रेड एक्टिव होके अच्छा मूव करना स्टार्ट कर दिया, एक पॉजिटिव मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम बात करते हैं किस तरीके का प्राइस बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, तो हमारा टारगेट जो है 5,200 5,600 तक का यहाँ पे मूव देखने मिल सकता है। जिस इथेरियम में काफ़ी स्ट्रांग मूव एक्सपेक्टेड है आने वाले सेशन में। BTC में जिस तरीके का मूव आया है, अब बारी है इथेरियम की। इथेरियम में काफ़ी बड़ा मूव की उम्मीद है यहाँ से। जैसे ही प्राइस 4800 का लेवल, 4800 का लेवल पार करता है, 5,200, 5,600, इवन 6,000 तक का मूव यहाँ पे पॉसिबल है। अगर हम बात करेंगे ट्रेंड के हिसाब से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली पॉजिटिव है। टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है, हायर सीरीज ऑफ हायर लो का क्रिएशन, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है एंड साथ ही साथ मोमेंटम लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, जो कि हमने यहाँ पे बताया भी था। यहाँ पे जो मोमेंटम लाइन है उसका भी यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट हो गया है, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए ई मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।